हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। माता पिता कब कह सकते हैं कि उनका बेटा या बेटी अब समझदार हो गया या हो गई? समझदारी का नाप क्या है? कब एक शिक्षक कह सकता है कि उसका विद्यार्थी अब प्रशिक्षित हो गया? प्रशिक्षित होने का पैमाना क्या है? जब एक जवान युवक युवती सेना या पुलिस में प्रशिक्षित हो जाते हैं, कब हम उन्हें कहें कि वे देश सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं? सेवा के लिए तैयार होने का नाप क्या है? ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आप किसी भी क्षेत्र में इस सवाल को पूछ सकते हैं। सभी प्रशिक्षण में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है सही का चुनाव। क्या मैं सही का चुनाव कर पा रहा हूं? जो भी सही का चुनाव करने में सक्षम है, जो भी सही का चुनाव करने में पारंगत है, जो सही का चुनाव करने में दक्ष है, वही सुयोग्य है। सही का चुनाव ही पैमाना है, वही एक नाप है जिससे हमें जिंदगी में सीखना है। अतः यह सत्य है जिस पर हमें गहन चिंतन करने की जरूरत है कि हम जो चुनते हैं हम वही हैं। हम जो चुनते हैं वो हमारी गहराई से आती है। हमारा चुनाव हमारा होने को निर्धारित करता है। 40 का काल, राखबुद के बाद का बृहस्पतिवार, 23 फरवरी 2023। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 15 से 20 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 22 और 23। आज के पहले पाठ में ईश्वर की दिव्य वाणी कहती है कि तुम्हारे पास चुनाव है। तुम्हें चुनना है, या तो जीवन को चुन लो या मृत्यु को चुनो, उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। अमृत को चुन लो या जहर को चुन लो, उसका परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। शरीर में दूध जाता है तो दूध का प्रभाव लाता है। शरीर में जब शराब जाता है तो शराब का प्रभाव, जहर का प्रभाव आता है। होश में होना या बेहोश होकर जीना तुम्हारे हाथों में है। होशपूर्वक जीना है, होशपूर्वक काम करना है, होशपूर्वक निर्णय लेना है, ये भी तुम्हारे हाथों में है। या बेहोशी का जीवन जीना चाहते हैं, बेहोशी में घूमना फिरना चाहते हैं, बेहोश होकर सीधा चलना चाहते हैं, ये निर्णय लेना भी आप ही का निर्णय है। बेहोशी में मर जाना हमारे हाथ में है। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। हमें ईश्वर की बुद्धिमत्ता मिली हुई है। हम में ईश्वरीयता और दिव्यता का बीज छिपा हुआ है। सही का चुनाव हमें संत बनने की दिशा में और संत बनने के राह में ले जाएगा। वहीं गलत का चुनाव, वासना, तृष्णा और कामना पशुता की दिशा में भी हमें गिरा सकता है। यदि हम सत्य और चेतना में नहीं उठेंगे तो हम बेहोशी और पशुता में गिरते ही चले जाएंगे। आज हमें खुद को देखने की जरूरत है कि अभी इस समय मैं जिस स्थिति में हूं और जिस रास्ते पर हूं, जिस ओर गति कर रहा हूं, 1 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं कहां पहुंचूंगा, ये खुद को देखने की जरूरत है। आत्मचिंतन का समय है। 40 का समय होश में आने का समय है। आंखों को खोलने का समय है। सत्य का दर्शन का समय है।
सत्य और आत्मा के चुनाव का समय है। इसलिए हम खुद को थोड़ा हिलाएं, हम खुद को झटके दें और खुद को ही जगाएं। ये जागने का समय है। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं, मनुष्य का इस संसार में होना आत्मा को पहचानने के लिए है। आत्मा को खोजना, आत्मा को पाना और आत्मा में विजयी होना ही परम उद्देश्य है। और आत्मा को पाने में ही ईश्वर को भी पाना छिपा हुआ है। आत्मा की खोज ही सबसे बड़ी खोज है, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। यही परम ज्ञान भी है। इसलिए चालीसा आत्मा के ध्यान में, आत्मा के ज्ञान में डूबने का समय है। और यह तभी संभव है जब हम अपने शरीर, जो बाहरी परिधि है, अपना मन, जो उसी तरह का बाहरी परिधि है, और ये जो संसार जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वहां से हटकर गहराई में, भीतरी परिधि में, केंद्र में, बीच में और बीज की ओर जाने की तैयारी है, जो आत्मा है। आत्मा ही बीज है। आत्मा रूपी हीरा शरीर, मन और संसार रूपी कचरे के भीतर छिपा हुआ है। चालीसे का समय शरीर पर, मन पर और घिरे हुए संसार पर काम करने की जरूरत है। त्याग, तपस्या, उपवास, दान, दक्षिणा, इसके द्वारा शरीर और मन को सही रास्ते पर लाने और इनको घिसने का समय है। संसार यानी बाहरी जगत को जीतने का विशेष वक्त है। आत्मा ही मंजिल है। आत्मा ही अनंत आनंद का स्रोत है। हे प्रभु, हम तेरे चरणों में नतमस्तक हैं। हम आत्माएं हैं। हमें शरीर, मन और इस संसार के आगे हमारे असली रूप, आत्मीय रूप और आत्मा के आनंद को पाने और उसी में डूबने की शक्ति दे। ये चालीसा का समय ईश्वरीय आनंद को पाने और सत्य की ओर गति करने का ये विशेष समय हमारे लिए आनंदमय और प्रज्ञामय हो। आमीन।